हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखें, आप लोगों को हेलोकेन के बारे में बताया जा रहा था। हेलोकेन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज एक इसी में हेलो फार्म रिएक्शन, ठीक है। पहले हेलो फार्म समझो। हेलो फार्म होता है क्या? जब कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और अन्य तीनों वैलेंसी हैलोजन से पूरी होती हो उसे हेलो फार्म करते हैं। इसका सामान्य सूत्र आप लिख सकते हो, CH3 होता है। X मीन्स क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे अगर CH3 कर दिया गया, नाम क्या होगा? क्लोरोफार्म। CHBr3 कर दिया गया, नाम होगा ब्रोमोफार्म। CHI3 कर दिया गया, नाम होगा आयोडोफार्म। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या? आयोडोफार्म होता है। वैसे सामान्यता जो होता है, आप लोगों से टिप्पणी आती है, हेलोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, आयोडोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लोरोफार्म या ब्रोमोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में। यहाँ पर सामान्य रूप से मैं हेलोफार्म कर रहा हूँ। हेलोफार्म में रिएक्शन किसे कहते हैं? हेलोफार्म कौन सी अभिकारी देंगे, कौन से नहीं देंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो डिफिनीशन क्या है। हेलोफार्म क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, जब किसी एसिड समूह युक्त, क्या बोला मैंने? एसिड समूह का मतलब क्या होता है? CH3CO समूह युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन। क्या बोला मैंने? एल्डिहाइड या क्या लिख सकते हो? कीटोन। या ऐसा एल्कोहल जिसके प्रथम ऑक्सीकरण से, या जिसका लिखेंगे, जिसका प्रथम ऑक्सीकरण उत्पाद, प्रथम ऑक्सीकरण उत्पाद CH3CO समूह बनता हो, एसिड समूह बनता हो, को क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलोफार्म बनता है। बात क्लियर एकदम है। यहां पर जो हैलोजन होता है, हैलोजन जो होता है, ये दो प्रकार का कार्य करता है। एक तो आपका हैलोजनीकरण करता ही करता है, एक क्या है? हैलोजनीकरण करता ही करता है, हैलोजनीकरण करता है। दूसरा क्या करता है? या ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। और जो क्षार होता है, ये अपचायक की तरह व्यवहार। बात समझाया? बात समझाया। अब देखो, सवाल आता है, कौन से यौगिक हेलोफार्म या आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म रिएक्शन देंगे जिसमें CH3CO समूह उपलब्ध होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, कौन सा हेलोफार्म रिएक्शन देगा? क्या देखो, CH3 CH2, यहां पर CH, यहां देखो CH3 CH2 CO CH2 CH3, यहां देखें CH3 CH2 CO CH3, है ना? यहां देखें CH3 CO NH। इसमें पूछ लेता है
कौन सा हैलोफॉर्म देखा मैंने क्या बोला, जिसमें CH3CO समूह होगा। यहां पर देखो C2H5CO समूह है, देखो 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 देखो, और होना क्या चाहिए था, CH3CO समूह, अर्थात ये तो नहीं देखो। यहां देखो, यहां भी क्या है, इसी तरह से वो C2H5CO समूह है, यानी कौन सा समूह है, C2H5CO समूह है, ये तो नहीं देगा। होना क्या चाहिए, यहां देखो जरा, मिल गया कि नहीं मिल गया, यहां जरा देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। इन ये दोनों हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और ऊपर वाले हैलोफॉर्म नहीं देंगे। एक वर्ड मैंने और क्वेश्चन दिया, कौन सा अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें प्रथम ऑक्सीकारक उत्पाद एसिड समूह मिलता। आपको मालूम है अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो प्राइमरी अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब यह देख करके हम पहले ही निर्धारित कर लेंगे कि इसमें क्या बनेगा, इसके बाद हम उस पर देखेंगे क्या क्या बनने की संभावनाएं है। जैसे देखो अगर कह दिया जाए CH3OH ले लेता हूं, ध्यान देना CH3CH2OH ले लेता हूं, यहां देखें CH3CHOH CH3 ले लेता हूं, यहां देखें CH3CH2 एंड CH2 एंड OH ले लेता हूं, बस 3 पेटल और 4 पेटल। इसमें देखो अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हो एल्डिहाइड बने, उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, CH2 बन गया। ये भी क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल है, एल्डिहाइड बनेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बनेगा। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहां पर देखो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते, ऐसा भी तो लिख सकते। यहां पर ऐसे अल्कोहल जिसमें प्रथम ऑक्सीकारक उत्पाद एसिड समूह बनता हो, CH3CO समूह बनता हो, वही हैलोफॉर्म देंगे। इसमें तो यह CH2 बन गया, बना नहीं, यहां आपका मिल गया CH3CO समूह, देखो मिल गया CH3CO समूह कि नहीं मिल गया, मिल गया। यहां देखो यहां भी CH3CO समूह, यहां पर क्या C2H5CO समूह, अर्थात ये दोनों हैलोफॉर्म क्रिया देंगे, ये हैलोफॉर्म क्रिया नहीं देंगे। इसी रूप में आता है ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 2 में विभेद भी आता है, ध्यान देना। जैसे CH3CH2 एंड ब्यूटेनॉल 2 और ब्यूटेनॉल 1 में और CH2OH एक हो गया। दूसरा मैं लिख देता हूं CH3CH2 CHOH और CH2। अब देखो इसका प्रथम ऑक्सीकारक उत्पाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। देखो देखो देखो, अब यहाँ पर C3H7CH2CO, जो CH3CH2CO समूह मिल गया, अर्थात एसिड समूह नहीं मिला ना, ये हैलोफॉर्म नहीं देगा। इसका अगर ऑक्सीकरण करा देते हैं, कीटोन बन गया ना, देखो एसिड समूह मिल गया ना, यह हैलोफॉर्म क्रिया देगा। तो क्वेश्चन आता है, विभेद में भी आता है कि फला फला में भी को हम विभेद करेंगे कैसे। तो जितने अल्केनॉल 2 है वाले एलिमेंट वे हैलोफॉर्म क्रिया देंगे, एल्केनॉल 1 में केवल एथिल को छोड़ करके बाकी कोई एल्केनॉल 1 हैलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। या सीधे आप दिमाग में रखो, ऐसा अल्कोहल जिसका प्रथम ऑक्सीकारक उत्पाद एसिड समूह बनता हो, CH3 समूह CO समूह मिल जाए, हैलोफॉर्म देगा, नहीं मिलता है तो नहीं देगा। एकदम आया, क्लियर हो। अब देखो यहां पर हैलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने एक वर्ड बोला, हैलोजन
ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण दोनों कार्य करता है, और जो क्षार होता है वो अपचायक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, एकदम। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे थोड़ा सा ले लें, जैसे CH3CH2 को क्षार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ अगर हम किया, क्या बनेगा? आयोडीन क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। मैकेनिक नहीं है, ध्यान देना, क्रियाविधि नहीं है, क्रियाविधि बताऊंगा। जैसे CH3 CH2 I2 के साथ क्रिया करेगा, आपका क्या बनेगा? CI3 CHO और प्लस क्या बन गया? यह चाहिए अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। अल्फा हाइड्रोजन का पहले शुरू होता है क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, एक क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब अम्ल है, क्षार से क्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, वो तो बना ही लेंगे। अब देखो क्या करेगा। अब यहाँ पर इसके लिए ये निवेश अपचायक का कार्य करेगा, आवाज बचाएगी। अरे भाई किसके बचाओगे? उसके फंक्शनल ग्रुप को बचाओगे। जैसे आपकी मम्मी क्या है, मान लो मम्मी पांडे हैं, आप मिश्रा हो, है ना? पिताजी मिश्रा है, मम्मी पांडे हैं। मम्मी जब पापा के साथ जुड़ी तो पापा ने इनके फंक्शनल ग्रुप को पचा लिया और पचा करके उनके सामने मिश्रा जोड़ा दिया। हाँ, इनको पोजीशन दे देते हैं, अलग चीज है। जैसे कहते हैं फलाने वाली, है ना, गोरखपुर वाले, इलाहाबाद वाले, लखनऊ वाली वगैरह सब। हाँ, थोड़ी यहाँ वाली और वाला करने जिससे करेंगे। ये साहब क्या बचाएंगे? फंक्शनल ग्रुप को बचाएंगे और बचा करके देखो 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 बचा दिए। आपका क्या बन गया? CH3 प्लस क्या बन गया? COON है। और अम्ल क्षार की क्रिया तो लिख ही लोगे इसमें, तो लेकिन नहीं है। कै अम्ल है चाहिए? 3 है। कै क्षार लोगे? 3 ले लेना, 3 NaOH हो जाएगा। और आपका क्या बनेगा? 3NaI और प्लस क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल जल का। एकदम आया समझ, बाकायदे आया। अगर यहीं पर एक चीज देखो तो इसके अलावा हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, यहां पर मैं एसीटोन ले लेता, काम वही होता। ए साहब जादे आयोडीन साहब मेरे 40 अल्फा कार्बन पर 40 का अल्फा कार्बन पर आक्रमण करके अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित कर हो गया। अब यही देखोगे, फिर क्षार क्या करेगा? इनके क्रियात्मक समूह को क्या कर लेगा? क्रियात्मक समूह को पचा लेगा। हर एलिमेंट अपने जो भी आपको कहोगे स्ट्रांग एलिमेंट होता है, वह दुर्बल एलिमेंट के फंक्शनल ग्रुप को ही क्या करता है? पचा लेगा। बात समझाया? अब देखो वही काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बना देना, एसीटोन से बना लिया एडोफार, एसीटल्डिहाइड से बनाए थे एडोफार। अगर यहीं पर एसीटोफिनोन होता कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई बढ़ाते जाए, कुछ करना नहीं है। फिर वही काम, यहां पर मैंने क्या बदल दिया? C6 यहां पर फिर वही काम जो आपने पहले किया था, वही फटाफट मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। देखो 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 देखो, बाकी जो कटने पिटले काट पीट लेना, बाकी जोड़ देना। वहां पर एडिशन तो आता हूं। बात ये एकदम है। मैंने फिर बोला अगर यही अल्कोहल ले लिया जाए, क्या अल्कोहल ले लिया, किसी अल्कोहल
जैसे अल्कोहल में आप ध्यान देंगे अल्कोहल की बात मैंने किया। अगर मैं एथिल अल्कोहल ले लूं, बताया को क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया कराऊं। सुनना, कभी कभी NaOH पर Br2 ना दे करके NaOBr दे देता है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है जो रिएक्शन करेगा Na से ठंडे में NaBr प्लस NaBrO और प्लस क्या है वाटर मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करता है, ठीक है ना। तो वहां पर NaOBr जो होता है या NaOH जो Cl जो भी हो, है ना, वो क्या हाइपो जो हैलाइड होता है वो क्या करता है ऑक्सीकरण हाइड्रोजनीकरण दोनों का कार्य कर देता है, तोड़ करके अभी बताऊंगा बाद में, परेशान मत होना। देखो आपको क्या पता यह क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क बनेगा। मैंने एक वर्ड बोला ब्रोमीन क्या करेगा, पहले अल्फा हाइड्रोजन पर आक्रमण अल्फा ढंका विस्थापित करेगा। आप देखोगे क्या बनेगा CH3CH2OH पर ब्रोमीन आक्रमण करेगा अल्फा हाइड्रोजन पर, CH3CHO बनेगा और प्लस क्या बनेगा HBr। अरेंजमेंट होगा कैसे होगा मैकेनिज्म में भी बताऊंगा बाद में, पहला चीज ध्यान देंगे। अब देखो फिर क्या है, अभी अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा। क्या होगा CH3CHO प्लस Br2 अल्फा पर आक्रमण करेगा CBr3 और क्या बनेगा CH2 और प्लस क्या बनेगा HBr, है। फिर क्या होगा वही काम, क्षार महोदय आएंगे, क्रियात्मक समूह को बचाएंगे, एक नया एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, एक नया एलिमेंट बनाएंगे। देखो क्या बन गया, बन गया CHBr3 और प्लस क्या है COONA फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? फिर इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, एक बचा हुआ अम्ल है यहाँ पर क्षार है, रिएक्शन कराइएगा, 5 HBr है, 5 NaOH के साथ क्या कराएंगे रिएक्शन करा देंगे 5 HBr और 5 साल्ट बनेगा और 5 वाटर बनेगा। बाकी क्या करेंगे जोड़ लेंगे, आपका काम है। अगर इसी रूप में सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते, अगर मैं क्या लेता सेकेंडरी अल्कोहल लेता तो कीटोन बनता, फिर वही आगे वाले कार्यक्रम होता। जैसे देखोगे यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे कैसे, मान लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेता हूं, कोई ले लो, I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं, क्या बनेगा क्या बनेगा आयोडीन अल्फा पर आक्रमण करेगा, फ्लोरीमेंट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा। और आपको मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है कीटोन बनता है। आयोडीन रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड NCH3 और प्लस KH3। बताइए यहाँ पर अल्फा आयोडीन है कि नहीं, एक क्रियात्मक समूह से जुड़ा कर अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, इस पर अल्फा कार्बन पर पूरा आक्रमण करेगा आयोडीन और अल्फा आयोडीन को विस्थापित कर देगा। CH3 प्लस क्या I2 क्या बनेगा CI3CO और क्या है CH3। अब देखोगे
प्लस क्या है चलिए, फिर काम वही से अगड़म बगड़म या दो रहेगा भाई। अब क्या फिर वही क्षार आएगा, क्रियात्मक समूह को बचाएगा, क्षार आएगा, क्रियात्मक समूह को ले जाएगा, उसे अपना बनाएगा। आप देखो 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 देखो, क्षार आया, क्रियात्मक समूह को ले गया और अपना बना लिया। क्या बना लिया? अपना बना लिया। देखो क्या बन गया, बन गया। फिर वही हमने किया, क्षार से करा देना, लास्ट में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। बाकी आप एक काम करिएगा, जोड़ जान लीजिएगा, वो आपका काम है, आप जान। समझ आ गया? आ गया। किस तरीके से वे अल्कोहल या वे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास एसिड समूह उपलब्ध हो जाए वे हैलोफॉर्म क्रिया देंगे, और जिनके पास नहीं है वो नहीं है। बनेगा सच? नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा। क्या बनेगा ये भी ध्यान देंगे। मान लो ऐसा एक एलिमेंट ले लेता हूं, वो अपना काम तो करेगा भाई। क्या तुम भोजन करना बंद करोगे? कुत्ता काटना बंद कर देगा, शेर मांस खाना बंद कर देगा? असंभव नहीं है। आप देखोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन देता हूं, CH3 CH2 एंड CH2OH को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर मान लो Cl2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कर। अब सवाल ये होता है क्लोरीन चाहिए क्या, अल्फा हाइड्रोजन पे आक्रमण करेगा। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड क्या बनेगा? CH2OH से क्लोरीन रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? देखो CH3 CH2 CHO बनेगा, प्लस क्या बनेगा? यस, अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, फिर वही काम करेगा। CH3 CH2 CHO प्लस Cl2 कहाँ आक्रमण करेगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? CH3 CCl2 CHO प्लस S। देखो अब क्या होगा, क्षार आएगा, क्रियात्मक समूह बचाएगा, क्षार आएगा, तुम्हें ले जाएगा, अपना बनाएगा। आ गया। देखो देखो यहां पर देखो 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 देखो, फिर वही काम हो गया। अब देखो क्या बन गया, CH3 CHCl2 प्लस COO, यानी कि एथिलीन डाइक्लोराइड बन गया। अब देखो यहां पर तो हैलोफॉर्म नहीं बना तो, लेकिन हैलोफॉर्म नहीं बना आया। फिर अगर एनएच के साथ डाइल्यूट क्रिया करेगा, एल्डिहाइड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना? आप देखोगे इस रिएक्शन में यदा कदा अगर पूछ लेता है कि याद रखिएगा क्लोरीन कहां करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर तक करेगा जब तक अल्फा हाइड्रोजन एक तरफ है। ठीक है ना? अब ऐसा देखिए एसीटोन पे देख लेंगे, इधर बचा रहता है उसके बारे में। देखो बात समझ आया, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो झंझट। अब आइए थोड़ा सा बैठेंगे पे चले, ठीक है ना? थोड़ा सा और ट्विस्ट दे दे, मजा आ जाए। देखिए अगर मैं काम करता हूं CH3 CHO की क्रिया, मैं I2 प्लस NaOH के साथ कराता हूं। ठीक है? अब सवाल ये होता है, क्षार है, NaOH टूटेगा, बाप है, बेटा नहीं बोलेगा, पहले बाप बुआएगा तब बेटा दौड़ा जाएगा। अच्छा, इस पे आक्रमण कौन करेगा भाई?
मैंने बोला ना, आक्रमण तो सिर्फ सामने वाले को देकर हो। सामने कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन को कौन विस्थापित कर सकता है? निगेटिव को कौन विस्थापित? निगेटिव भी कर सकता है, लेकिन सामने अवेलेबल है तो पछवाड़े से आक्रमण करेगा। अब देखोगे करिए H CH2 OH ही आक्रमण करेगा। कहां से करेगा? क्या बनाएगा? CH2 निगेटिव, CHO प्लस आपका है। अब आयोडीन क्या करेगा? दो भागों में भी टूटेगा बाबू। CH2 निगेटिव, CHO, आयोडीन दो भागों में, I पॉजिटिव और I निगेटिव। हॉर्न पॉजिटिव से जुड़ेगा, CH2 I, एंड क्या बनेगा? CHO बनेगा। और आयोडीन निगेटिव निकलेगा, वो है साफ जाते हैं, जुड़ा बनाएंगे, है ना। फिर क्या होगा? फिर आक्रमण होगा भैया, फिर आक्रमण होगा। देखो रेलगाड़ी आती जाए, रेलगाड़ी रेल। हाँ देखो क्या बनेगा यहाँ पर, आप देखोगे बेटा। फिर जब निकलेगा CHI निगेटिव, CHO प्लस CH2, फिर वही काम बाबू। क्या? आयोडीन आएगा, उसका धन निगेटिव के साथ जाएगा, अपना जोड़ा बनाएगा। क्या करेगा? अपना जोड़ा बनाएगा। अब वही आयोडीन पुनः टूटेगा, I2 पॉजिटिव और I निगेटिव, I फिर जुड़ेगा, CHI2 एंड क्या हो गया? CH2 प्लस क्या बनेगा? वो छोड़ो जा, I निगेटिव निकल जाएगा, I निगेटिव बने के साथ जाएगा, अपना जोड़ा बनाएगा। फिर क्या होगा? अभी अच्छा CH2 CH I2 एंड क्या है? CH2। यहां पर क्या करेगा? OH निगेटिव आएगा, H को ले जाएगा, अपना जोड़ा बनाएगा और दूसरे को अपने जैसा बनाएगा। I2 CH2 और प्लस क्या हो गया? फिर H2। देखो फिर क्या होगा? वही काम, I2 निगेटिव, CHO, फिर वही I पॉजिटिव और I निगेटिव। पॉजिटिव आएगा, अपना जोड़ा बनाएगा, है ना, निगेटिव को साथ मिलाएगा। बन गया आयोडल बन गया। देखो क्या बन गया? आयोडल बन गया। और ये I निगेटिव पुनः Na के साथ रिएक्शन करेगा, Na बनाएगा। देख लें, छाप लें, है ना। मैथिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मजेदार है। मैंने आज से शुरू में बताया था, जोड़ा बनाने के लिए ही मारी का मारा होता है भाई। यहां भी जोड़ा बनाने के लिए मारी का मारा हो रहा है, देखो, है ना। हर एलिमेंट जोड़ा बना के अपनी ऊर्जा को कम करके स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये साहबजादे लोग भी कर रहे हैं। देखिए कैसा जोड़ा बना रहे हैं। हाँ, नोट कर लिए, मिटा दे। हाँ, गुड। देखो अब देखो थोड़ा सा यहाँ मिटा दे। अभी भी CI3 CHO पर OH आक्रमण पुनः करेगा। ये आपका OH आक्रमण है निगेटिव और क्या पॉजिटिव। ये फौरन आकर के यहां जुड़ेगा। देखो CI3 CO निगेटिव, यहां पर OH, यहां पर OH।
देखो अब साहब जाजिर के पास लोन पेयर तो शेष हो गया, ये फौरन अपना इधर क्या करेंगे, लोन पेयर देंगे, पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और फौरन ही कहाँ चलेंगे, इसके पास आ जाएंगे। आपका क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, सी 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 होता CH3 प्लस क्या H ऐसा सी डबल बॉन्ड एंड क्या हो गया OH हो गया, यसी और कुछ बचा है, ये क्या बचा है, डबल बॉन्ड ए देखिए सुना थोड़ा देखो थोड़ा थोड़ा, तो आप देखेंगे सुनिए ये क्या करेगा, वही काम है, वही काम करेगा, यहाँ पर आएगा इसे निकालेगा पॉजिटिव के रूप में, CH3 बनेगा और यहीं पर NaOH पुनः OH के साथ जुड़े, आपका क्या बनेगा, CH3 बनेगा और प्लस COON, एक स्टेप थोड़ा सा खाया हूँ पहला, ठीक है, एक स्टेप खा लिया हूँ, ए वाला स्टेप खाया हूँ, क्योंकि निगेटिव चार्ज आएगा पुनः OH जुड़ेगा और एक स्टेप खा लिया। तो आप देखेंगे इस तरीके से यह आपका क्या बन गया, आयोडोफॉर रिएक्शन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब इस पर थोड़ा सा देखेंगे, देखिए मिटा दे, अब देखिए यहाँ पर सुनिए, ये आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक ही और थोड़ा सा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, देखो जैसे लिख देगा CH3 CHO, तीर के ऊपर NaOCl या NaOI है ना, इसमें क्या होगा, आयोडीन निकलेगा, ऑक्सीक आयन हाइड्रोजन दोनों कार्य करेगा, फिर वही बनेगा भाई CH3 बनेगा और क्या बनेगा, यह COL बनेगा, है ना। अगर यहीं पर ऐसा देता CH3 CHO कर देता, है ना, NaOCl दे देता, क्या बनता भाई, CH3 प्लस क्या, यह COL है ना। इसी के स्थान पे व्यंजक चूर्ण भी लगा सकता है, CH3 CHO और क्या CaOCl2 कर देता, उस अवस्था में CHCl3 प्लस या CO का होल ट्वाइस Ca, और जो भी बनता है आपको, जैसे NaCl तो बनेगा, जल बनेगा ही बनेगा, उसमें लेकिन नहीं है ना। मैकेनिज्म के बारे में आगे आपको पढ़ेंगे। तो आप देखें ये हैलोफॉर रिएक्शन आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, जैसे कभी कभी क्या देता है, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण में होगा क्या, CaOCl2 जल के साथ क्रिया करेगा और COH का होल ट्वेल्व और Cl2 बनेगा। देखो क्लोरीन और क्षार बन गया कि नहीं बन गया। मान लीजिए की क्रिया मैं लगा देता हूं CH3 CHO की क्रिया व्यंजक चूर्ण के साथ कराते हैं, व्यंजक चूर्ण विलयन के साथ आप अलग अलग स्टेप में लिख सकते, या इसको ऐसा लिख दोगे Cl2 प्लस COH का होल ट्वेल्व, यहां पर क्या भाई मार्कर बोल गया क्या, या आप ऐसा भी लिखते CaOCl2 कर सकते, क्या बनेगा वही क्षार वाली क्रिया भाई, CaCl3 बनेगा प्लस यह CO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा, प्लस क्या बनता था CaCl2 बनेगा, यानी था NaCl बनता CaCl2 प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे एलएस बैलेंस की, आपको दिक्कत नहीं। तो आपका बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैलोफॉर रिएक्शन है। अगर क्लोरोफॉर, ब्रोमोफॉर, माइडोफॉर पूछे, जहां पर मैं क्लोरीन लिखा हूं आयोडोफॉर आयोडीन लगा देना, जहां पर ब्रोमो का ब्रोमीन लगा देना हाइड्रोजन के स्थान पे। टोटल मैकेनिज्म बेहद इंपॉर्टेंट किया है हैलोफॉर, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसे चैनल को और आगे बढ़ाएं। स्पेशल लास्ट में मैंने आपसे शुरू बताया हूं क्वेश्चन सीरीज चलेंगे, फॉर बोर्ड फॉर कंपटीशन दोनों के लिए क्वेश्चन सीरीज चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसको देखते रहिए, क्वेश्चन सीरीज जरूर देखिएगा।
अब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड थोड़ा बताना है, पायरीन जिसे बोलते हैं, फ्रेयान बताना है और एरिन हैलाइड के बारे में थोड़ा सा बताना है। ये चैप्टर फिनिश होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन शीट दिए जाएंगे, क्वेश्चन शीट की सीरीज चलेगी, उसे आप जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।